धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। आज 19 जुलाई है, परसों 21 जुलाई को बकरीद होगी, जिसे आप ईद उल अज़हा भी कह सकते हैं, ईद उल ज़ुहा भी कह सकते हैं। मैं आसान ज़बान में बकरीद आपके सामने बोल रहा हूं। इस पर वैसे मैं एक बातचीत आपके सामने पहले ही रख चुका हूं। मुफ्ती हारून नदवी के ज़रिए उनसे मैंने ये सवाल पूछा था कि आखिर बकरीद क्यों कहा जाता है। उन्होंने विस्तार से बताया। अगर आपने नहीं देखा तो आई बटन में लिंक लगवा देता हूँ, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक लगवा देता हूँ। आप वहाँ पे क्लिक करके उस डिबेट को देखकर आसानी से कुछ चीज़ों को समझ सकते हैं। अब उस कहानी को छोड़ते हैं, आते हैं असल मुद्दे पर। तो आज 19 जुलाई है, परसों 21 जुलाई को बकरीद होगी, लेकिन उससे पहले अदालतों से लेकर सरकारों तक बहुत कुछ कुर्बानी को लेकर घट रहा है। और एक राज्य में नहीं घट रहा, पूरे देश में बहुत सारी चीज़ें लगातार घट रही हैं। तो कुछ चीज़ें मैंने समेट के सबको एक साथ जोड़ा, सारों के सिरे मिलाए और आपके लिए खबर तैयार की जो रखने जा रहा हूँ, जिन्हें देखकर आप अंदाज़ा लगाएंगे कि जैसे ही धर्म विशेष के लोगों के त्यौहार करीब आते हैं, वैसे ही शायद कुछ चीज़ें जानबूझकर पैदा की जाती हैं। जैसे आप देखिए, रमज़ान के महीने में लाउड स्पीकर को लेकर हर साल आप एक हंगामा देख सकते हैं। ऐसे ही बकरीद पर हर साल कुर्बानी को लेकर आप एक हंगामा देख सकते हैं। नए नए बोल बचन आपके सामने आते हैं। उन लोगों के बोल बचन नहीं रखूंगा जो बिल्कुल खुल्लम खुल्ला जहर उगल रहे हैं, नफरत की भाषा बोल रहे हैं, लेकिन बड़े चेहरे हैं, अदालतों से लेकर सरकार तक, और कुछ पॉलिटिकल चेहरे। और वसीम रिजवी की भी बात करेंगे साहब। वसीम रिजवी की बात करना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आजकल वसीम रिजवी की ज़बान से निकले हुए जो भी डायलॉग होते हैं उन पे हेडलाइन बन जाया करती है। तो क्या बोला वसीम रिजवी ने, वो भी आपके सामने रखे हैं। लेकिन चलते हैं पहली खबर की तरफ। पहली खबर आज की ताज़ा खबर है जो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से हमारे पास आ रही है। बकरीद पर केरल के अंदर रियायत देने को लेकर सरकार से जवाब तलब कर लिया सुप्रीम कोर्ट ने। आपको पता है, केरल में एलडीएफ की सरकार चल रही है, दूसरी बार जो है लगातार एलडीएफ यहाँ सत्ता में आई है। यहाँ की जो सरकार है उसने एक फैसला लिया है कि बकरीद के आसपास बाज़ारों को सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक खुलने की इजाज़त दी जाएगी। आप सामान खरीद सकते हैं, मरम्मत अपने सामानों की, अपने जो भी तमाम चीज़ें हैं आपकी, उनकी करा सकते हैं। ये रियायत दी गई है। ये इसमें कहा गया है कि बकरीद के चलते कर रहे हैं जी, ताकि लोग ख़रीदारी कर लें, ताकि लोग अपना जो भी जो उनके यहाँ ख़राब पड़ा है उसको रिपेयर करा लें, ये तमाम चीज़ें। अब इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट सरगर्म हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने जवाब तलब कर लिया। अब यहाँ सवाल ये कि सुप्रीम कोर्ट ने क्यों जवाब तलब किया। तो आज यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची। उसने अपना हलफनामा दाखिल करते हुए कहा, माई बाप, आपने कहा था कि 100% कांवड़ यात्रा कराने की इजाज़त नहीं दी जा सकती है। अपने फैसले पर जो है पुनर्विचार करे योगी सरकार। तो हमारी सरकार ने विचार कर लिया है। हम लोगों ने तय किया है कि हम कांवड़ यात्रा नहीं करा रहे हैं। बता दें आपको, सुप्रीम कोर्ट ने योगी आदित्यनाथ सरकार के उस फैसले पर स्वतः संज्ञान लेकर नोटिस जारी कर दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था 25 तारीख से कांवड़ यात्रा शुरू की जाएगी, जबकि उत्तराखंड कह रहा था हम तो नहीं कांवड़ यात्रा करने देंगे। वैसे आज खबर यह भी छपी है कि दिल्ली ने भी कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दी है। खैर, पर मुद्दे पे रहते हैं। तो सरकार ने, यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार ने हलफनामा दाखिल किया, तो उस दौरान सुनवाई हो रही थी। सुनवाई होते होते जिक्र छिड़ गया केरल का। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने केरल से जवाब तलब कर लिया है कि वो बताए कि आखिर जब कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं तो क्यों वो बकरीद के आसपास बाज़ार खोलने और तमाम मामलों में कुछ रियायत देने की बात कर रही है। देखेंगे पिनराई विजयन सरकार इस मामले में क्या जवाब दाखिल करती है। जब हमारे सामने आएगा आपको रूबरू कराने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसी से जुड़ी हुई खबर आपके सामने ये रख देता हूँ। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने केरल वाले मामले को लेकर पहले ही कह दिया था कि अगर सरकार ने गाइडलाइन वापस नहीं ली, जो रियायत देने की बात कही जा रही है, तो उस फैसले के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। लेकिन लगता है उसके सुप्रीम कोर्ट जाने की नौबत नहीं आई। उससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को जो है लेकर नोटिस जारी कर दिया है। आईएमए का कहना था कि मेडिकल इमरजेंसी जैसे हालात हैं देश के अंदर, कोरोना के केस लगातार केरल में बढ़ रहे हैं, फिर क्यों रियायत दी जा रही है। तो ये हुई दूसरी तस्वीर। अब चलते हैं दूसरी खबर की तरफ।
दूसरी खबर में बात कर लेते हैं उत्तराखंड हाईकोर्ट की। हालांकि मैं चाह ये रहा हूं कि इस खबर पर बाकायदा एक वकील से डिबेट करते हुए कुछ चीज़ें आपके सामने रखूं, क्योंकि खबर ही इतनी महत्वपूर्ण है। उसको ऐसे हल्के अंदाज में, हल्के अंदाज से मतलब ये कि 2 मिनट में ब्रीफ करके आपके सामने रखना खबर के साथ इंसाफ नहीं होगा। हम भोपू मीडिया के दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार तो है नहीं कि 10 मिनट में 100 खबरें दिखा के खबरों का बलात्कार कर दें। वो लोग तो इसी काम पर लगे हुए हैं। तो खबर जो छपी है वो उत्तराखंड हाईकोर्ट के हवाले से छपी है, और उसकी जो एक लाइन है उसको थोड़ा समझिए, गौर कीजिए और फिर विचार जरूर कीजिएगा। सभ्यता का आकलन अब अल्पसंख्यकों के साथ किए जाने वाले व्यवहार से किया जाता है। मतलब जो अल्पसंख्यक समुदाय है भारत के अंदर, उसके साथ हम किस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं, उससे पता चलता है कि सभ्यता कैसी है। ये कहते हुए, ये टिप्पणी करते हुए उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कहा कि क्या नागरिकों के खाने पीने के अधिकार का भी, या भोजन का जो उनका अधिकार है, या भोजन चुनने का जो उनका अधिकार है, उस पर भी अब राज्य अपना फैसला सुनाएगा। ये लोग खाएंगे, ये लोग नहीं खाएंगे, वो लोग खाएंगे, वो लोग नहीं खाएंगे, ये सब भी क्या अब राज्य यानी कि सरकार तय करेगी। चीफ जस्टिस RS चौहान और उनके साथ जस्टिस आलोक कुमार वर्मा की बेंच ने ये कहते हुए सरकार से जवाब तलब किया है। साथ ही कहा है कि अल्पसंख्यकों की रक्षा सभ्यता का आकलन बताती है कि अगर हम लोकतंत्र का मतलब सही समझना चाहते हैं तो उसका मतलब ये है कि अल्पसंख्यकों की रक्षा की जाए, और उसी से हमारी सभ्यता का आकलन किया जा सकता है, हो सकता है। उनके साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है ये बता सकता है कि हमारी सभ्यता क्या है वर्तमान समय में। हरिद्वार जैसी जगह पर पाबंदी लगा देना कि वहाँ पे स्लॉटर हाउस नहीं चलेंगे, और वहाँ पे बिल्कुल वो एरिया मीट फ्री कर दिया जाएगा, मांस फ्री कर दिया जाएगा, वहाँ पे मांस तक नहीं बिकने दिया जाएगा। कि नागरिकों के खान पान के जो अधिकार हैं और जो विकल्प उनको संवैधानिक तौर पे मिले हैं कि वो अपना खान पान चुन सकते हैं, उसका खुल्लम खुल्ला उल्लंघन है। इस मामले पर एक PIL दाखिल की गई है, उस पर ये नोटिस जारी किया गया है, जवाब पूछा गया। इसलिए मैंने कहा कि ये खबर 2 लाइन में समेटकर आपके सामने नहीं रखी जा सकती है, लेकिन क्योंकि बकरीद का मामला है उस वक्त ये खबर सामने आई तो मुझे लगा इस बुलेटिन में आपको इस खबर से रूबरू कराना ज़्यादा बेहतर होगा। कोशिश करेंगे अलग से एक बातचीत आपके सामने रखें, लेकिन फिलहाल कुल मिला के आप समझ गए होंगे कि हरिद्वार एरिया में जो स्लॉटर हाउस बंद किए गए हैं, मीट पर पाबंदी लगाई गई, उसको लेकर PIL दाखिल की है। कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए जवाब तलब कर लिया है। देखना दिलचस्प होगा किस तरीके का फैसला होगा। लेकिन ये खबर देखने के बाद मुझे याद आ गई आदित्यनाथ योगी की 2017 में जैसे मुख्यमंत्री बने उन्होंने कहा बूचड़ खाने बंद कर देंगे, ये बंद कर देंगे, वो बंद कर देंगे, और मामला हाईकोर्ट पहुंच गया और वहां उन पर जवाब देते नहीं बना था। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। ये खबर यूपी से है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यूपी ही वो जगह है जहां से आने वाले समय में देश की राजनीति तय की जाएगी, क्योंकि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से ही निकलता है और उत्तर प्रदेश में 2022 का विधानसभा चुनाव होना है। बंगाल में हार चुकी भाजपा को लगता है कि अगर उत्तर प्रदेश भी उसके हाथ से चला गया तो 2024 में उसके लिए दिल्ली का रास्ता बहुत कठिन, मुश्किल हो जाएगा। इसलिए वो शाम दाम दंड भेद हर हथकंडा अपनाकर, धर्म परिवर्तन भी आ गया, बच्चे कम पैदा करने का मामला भी आ गया, लव जिहाद का भी चल रहा है, हर तरीके से हिंदू मुस्लिम का रंग देने की कोशिश की जा रही है, आतंकवाद की एंट्री भी हो चुकी है। तो हर तरीके से यहाँ फोकस बना रहेगा हम लोगों का भी, और आपको उससे रूबरू कराते रहेंगे, क्योंकि यहीं की राजनीति से देश की राजनीति तय की जाएगी। तो यहाँ भगवा ब्रिगेड तो एक्टिव है ही है, वसीम रिजवी भी एक्टिव है। तो सबसे पहले वसीम रिजवी की बात कर लेते हैं। कुर्बानी करने को एक गुनाह बताया है वसीम रिजवी ने। जी हाँ, कुर्बानी करना एक गुनाह है, और ये करके मुसलमान जो हैं लाखों करोड़ों जानवर को एक ही दिन काट डालते हैं, ये कहना है वसीम रिजवी का। इस तरीके की अखबार में खबर छपी है। साथ ही कहा है कि जिन रसूल के नाम पर, जिन नबी के नाम पर, जिन पैगंबर के नाम पर, यानी कि हज़रत इब्राहिम के नाम पर ये कुर्बानी की जाती है, असल में वो नाकाम नबी हैं, नाकाम रसूल हुए हैं। वो उन्हें कुर्बानी करने के लिए कहा गया था, अपने बेटे की कुर्बानी तो कर नहीं पाए और जानवर की कुर्बानी हो गई, तो वो नाकामी है उनकी। तो इस नाकामी पे कुर्बानी करके जश्न मनाने वाले मुसलमान जो हैं शर्मिंदा होने चाहिए। उनको गुनाह जो उनसे हुआ है, जो नाकाम उनके रसूल से हुआ है, उस पे उन्हें माफ़ी तलाफ़ी करनी चाहिए। इस तरीके का बयान वसीम रिजवी ने दिया है और सरकार से इस पूरे मामले पर रोक लगाने की मांग की है। अब वसीम रिजवी बोल रहे हैं तो भैया भगवा ब्रिगेड वाले कैसे पीछे रहेंगे। तो अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद, जो साधु संतों की सबसे बड़ी परिषद बताई जाती है, हालांकि इसमें फाड़ हो चुकी है, अलग आपने देखा होगा कुंभ के दौरान विवाद हो गया था, तो एक अलग से अखाड़ा परिषद बन चुका है। उसके बारे में मैं विस्तृत रूप में आपके सामने रख चुका हूँ।
अगर आपने नहीं देखी है तो उस खबर को भी डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में लगवा देते हैं, आप देख सकते हैं क्या हुआ था, क्यों सिर्फ इंटरवल हुआ था। तो अखाड़ा परिषद के जो अध्यक्ष हैं महंत नरेंद्र गिरी, वो आजकल सारे ऐसे ही बयान देते हैं जो भाजपा को सूट करते हैं। तो उन्होंने बयान दिया है कि बकरीद पर कुर्बानी नहीं होनी चाहिए और सरकार को इस पर पाबंदी लगानी चाहिए, जो उलेमा हैं उनको भी पाबंदी लगानी चाहिए, और जो इस तरीके से ये कुप्रथा है, मतलब जो प्रथा है ये, इसे कुप्रथा उन्होंने बताया, तो ये जो कुप्रथा है इस कुप्रथा पर रोक लगाने की कोशिश करनी चाहिए। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। यहाँ बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर की। तो जम्मू कश्मीर में आप जानते हैं वर्तमान समय में किसकी सरकार है, एलजी वहाँ पे मनोज सिन्हा बैठा रखे हैं, जिनको कहा जा रहा था कि 2017 में ये होंगे उत्तर प्रदेश के सीएम। ठाकुर द्वारा मंदिर जा रहे हैं, लेकिन फिर 2 दिन बाद ही उनके पैरों से ज़मीन निकल गई। वो सांसदी का चुनाव भी 2019 में हार गए। हालांकि इस पर जो है मोदी जी मेहरबान हैं, वो एलजी तो बन ही सकता है। जैसे आप देखिए आरिफ मोहम्मद खान सालों से ठंडे बस्ते में पड़े हुए थे, कांग्रेस के नेता हुआ करते थे, कोई पूछता नहीं था, बाद में और पार्टियों में भी गए और अब भाजपा के रहमो क्रम के चलते केरल के राज्यपाल बने बैठे हैं। उनका भी एक लंबा चौड़ा मैंने इंटरव्यू किया 57-58 मिनट का। जब तक वो बोलते रहे तो बोलते रहे, लेकिन जब मैंने सवाल करना शुरू किया तो उन्होंने कुरान हदीस की बातें करना शुरू कर दिया। गुलाम बनाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है ना, धर्म की बात कर दो, सामने वाला खामोश हो जाएगा, क्योंकि वो धर्म के बारे में ज़्यादा जानता नहीं। खैर उस कहानी को छोड़िए, इसी मुद्दे पर आते हैं। तो जम्मू कश्मीर में मनोज सिन्हा एलजी हैं, उनके एक विभाग द्वारा, जिसे आप कह सकते हैं पशु एवं मत्स्य पालन विभाग, उसकी तरफ से एक सर्कुलर जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि बड़े पशुओं की कुर्बानी पर रोक लगाई जाती है। लेकिन जब बवाल मचा तो खबर आई कि 24 घंटे बाद ही उस आदेश को वापस ले लिया गया। तो किस तरीके से विवाद खड़े किए जा रहे हैं और किस तरीके से चीज़ें सामने आ रही हैं, क्या ये संयोग है, ऐਵੇਂ ही हो जाता भाई यहाँ भी हो गया वहाँ भी हो गया, या वाकई में प्रयोग है कि उत्तराखंड से भी खबरें आ रही हैं, उत्तर प्रदेश से भी खबरें आ रही हैं, और केरल से भी खबरें आ रही हैं, सुप्रीम कोर्ट से भी खबरें आ रही हैं, और हाई कोर्ट से भी खबरें आ रही हैं, और जम्मू कश्मीर से भी खबरें आ रही हैं। और इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग अपने बोल बचन फेसबुक यूट्यूब पे दे ही रहे हैं, जहर उगल ही रहे हैं। ये तमाम चीज़ें थी, मुझे लगा समेट के आपके सामने रखूँ। आपको जो भी अच्छा बुरा लगा हो अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे नहीं इजाज़त।